चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के अंदर 2022 हम देखने वाले हैं। ठीक है, प्रमुख चर्चित स्थल छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रहे हैं। ठीक है, ये देखते हैं। सबसे पहले बलौदा बाज़ार। बलौदा बाज़ार में दोस्तों टूरिज्म सर्किट एवं म्यूजियम बनाया जा रहा है। ठीक है, स्थान आपको पता होना चाहिए, कुर्रू पाट सोना खान बलौदा बाज़ार। ठीक, सोना खान तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो धातु काटन स्टील होता है, इसके माध्यम से अपने जो शहीद वीर नारायण सिंह थे, इनकी जो जीवनी है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यह जो है प्रदेश का ऐसा पहला म्यूजियम होगा जहां ऑडियो और विजुअल सेटअप रखा गया है। इसके साथ साथ बलौदा बाज़ार में भाटापारा टूरिज्म सर्किट का प्रारंभ भी किया गया है। इस टूरिज्म सर्किट में बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली और वीर नारायण की जन्म स्थली एवं कर्म स्थली शामिल है। ठीक है, दोनों का महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम देखें इसके, तो जो कार्टन स्टील है ये एक तरह का ऐसा मेटल होता है जिसमें पहले से जंग की एक परत लगी हुई होती है। कार्टन स्टील के बने लंबे और सुंदर पैनल्स पर शहीद वीर नारायण सिंह की जीवनी को उकेरा गया है। इसका जो आयोजन है वो दिन के उजाले के साथ ही रात में भी देखा जा सकता है। यह जो है ऑडियो हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी भाषा में उपलब्ध है। ठीक है, तो बलौदा बाज़ार में टूरिज्म सर्किट म्यूजियम खोला गया है। उसके बाद है रायपुर का ओरेना। ठीक है, रायपुर का ओरेना क्या है, तो स्थान एम्स रायपुर में है। ठीक है, जिसकी मुख्य तिथि थी अनुसुईया उके। वार्षिक उत्सव के दौरान ओरेना यानी जो कि सूर्योदय का समय होता है, ये ओरेना 2020 का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति क्या करना है, जागरूकता लाना। इसके कार्य है नाटक और नृत्य की भावपूर्ण में प्रस्तुति की गई। इस अवसर पर राज्यपाल एवं एम्स के चिकित्सकों ने संस्थान के वार्षिक स्मारिका का विमोचन भी किया। ठीक है, तो रायपुर ओरेना संबंधित है रायपुर से। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना। रायपुर में जनजाति बाजार का भी आयोजन किया गया। तो बाजार का नाम क्या था, रखा गया था हाटूम रखा गया था। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का अवसर था और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे छत्तीसगढ़ी आभूषणों का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे, छात्रा थी एक भेनु ठाकुर। ठीक है, जिन्होंने PhD छात्र है ये, इन्होंने छत्तीसगढ़ी जो सामग्री आभूषण है उनका यहाँ पे प्रदर्शन किया। इसका उद्देश्य जो दोस्तों ये था कि स्वरोजगार और संस्कृति को अपना जो है वो बढ़ावा देना। और हाटुम जो है एक गोंडी शब्द है जिसका अर्थ होता है बाजार। ठीक है, छत्तीसगढ़ी आभूषणों में क्या क्या शामिल था, तो वो आभूषणों में सूता, पहुंची, रुपया, माला, करधनी, बनूरिया, ककनी वगैरह जो सब था, ये सब शामिल था। ठीक है, फिर अगला हम देखते हैं प्रथम पक्षी सर्वेक्षण। ठीक है, बस्तर में प्रथम पक्षी सर्वेक्षण वो किया गया है। स्थान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में प्रथम पक्षी सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण करता था बर्ड काउंट इंडिया। सहयोग किन्होंने दिया इसमें, तो बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ ने इनका सहयोग किया। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम पक्षी सर्वेक्षण यहाँ पे किया गया बस्तर कांगेर घाटी में। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम देखें तो इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों से पक्षियों को लाया गया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं राजनांदगांव स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट होगा। ठीक है, स्थान जो है ये डोंगरगढ़ राजनांदगांव। ठीक है, क्षेत्रफल 500 एकड़ में फैला है और इस प्लांट की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है। 100 मेगावाट है, जिसकी बैटरी क्षमता 120 मेगावाट है। समझौता, तो इसका जो समझौता है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल एवं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मध्य समझौता हुआ है राजनांदगांव में स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट लगाने के लिए। यह जो है दोस्तों देश का सबसे बड़ा स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट भी होगा। ठीक है, राजनांदगांव का। ठीक है, अगला हम देखते हैं मुक्तिबोध प्रसंग। ये क्या है, तो रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था मुक्तिबोध प्रसंग का। इसका उद्देश्य था विमर्श
नाटक, कविता पाठ और कविता का मंचन करना, ठीक है। और इसके आयोजनकर्ता पूछे तो छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद ने इसको आयोजित किया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता श्री केसरी लाल वर्मा ने किया था, जो कि कुलपति हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम देखें तो आयोजन का एक विशेष आकर्षण हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध और उनके छोटे भाई व मराठी के प्रसिद्ध साहित्यकार शरद चंद्र माधव मुक्तिबोध के आपसी पारिवारिक, साहित्यिक और वैचारिक संबंधों पर आधारित था। दोस्तों, आयोजित कार्यक्रम में मुक्तिबोध की कविताओं पर विमर्श सत्र, आवेग त्वरित काल यात्री और उनके रचनात्मक और आलोचनात्मक अवदान पर केंद्रित सत्र, अंधेरे में रोशनी मुक्तिबोध का भी आयोजन किया गया, ठीक है। तो मुक्तिबोध प्रसंग कहाँ पे? रायपुर में आयोजित किया गया था, साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के द्वारा। पाटन, छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा पार्क, ठीक है, पाटन में। यह है पंदर दैमार पाटन दुर्ग, पंदर दैमार पाटन दुर्ग जिला, ठीक है। स्थापनाकर्ता छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी क्रेडा, जिसे कि कहा जाता है, इन्होंने ये स्थापित किया है छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा पार्क। ये 505.68 एकड़ में फैला है। दुर्ग जिले के पाटन विकास खंड के अंतर्गत स्थापित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम शिक्षा पार्क और प्रथम ऊर्जा पार्क भी होगा, दुर्ग जिले के पाटन में स्थापित हो रहा है। अगला, खैरागढ़, राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी जो है दोस्तों, ये खैरागढ़ में इसका स्थान जो है इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, वहाँ पे राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी लगाई गई है। जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई, जो कि अभी नया बना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ पे जाकर इसका लोकार्पण किया। विशेष, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी है ये, ठीक है। छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक दिखाने के लिए 3 सितंबर 2022 को आर्ट गैलरी का शुभारंभ खैरागढ़ में किया गया। इस आर्ट गैलरी का नाम छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रजवार कलाकार थी सोनाबाई, इनके नाम पर किया गया है। सोनाबाई रजवार कला विधि का रखा गया है इसका नाम। भोरामदेव, छत्तीसगढ़ का प्रथम इथेनॉल प्लांट यहाँ पे जो कि लगाया गया है, भोरामदेव शक्कर सहकारी कारखाना में लगाया गया है, ठीक है। स्थान भोरामदेव कबीरधाम जिला में। यहाँ पे दोस्तों रोज जो है 80,000 लीटर प्रतिदिन इसका उत्पादन होगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और प्रथम एथेनॉल प्लांट है। महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करें तो छत्तीसगढ़ के कुल 27 फर्मों में एथेनॉल प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थापना पश्चात छत्तीसगढ़ में वार्षिक तौर पर 23.6 करोड़ लीटर एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। वार्षिक, हर साल, यानी 23.6 करोड़ लीटर एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। और एथेनॉल पॉलिसी के अनुसार भविष्य में पेट्रोल में जो है 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य भी है, प्लान भी है। अगला है मैनपाट ट्राइबल विलेज। तो मैनपाट में ट्राइबल विलेज स्थान जो है मैनपाट अंबिकापुर सरगुजा के क्षेत्रफल लगभग 20 एकड़ में ये ट्राइबल विलेज बनाया जा रहा है। प्रदत्त कुल भूमि निर्माण करता है इसका छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड जो है इसको बना रहा है मैनपाट में ट्राइबल विलेज। और सरगुजा के ट्राइबल संस्कृति को बढ़ावा देना इसका मुख्य काम है। और महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला स्थल मैनपाट में नवंबर 2022 में ट्राइबल विलेज का आरंभ किया जाएगा। यानी 2022 तो चला गया, यानी ये ट्राइबल विलेज शुरू हो चुका है, समझो। स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 13 स्थलों को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो स्वदेश दर्शन योजना में ये 13 स्थलों में छत्तीसगढ़ के ये स्थल भी शामिल है मैनपाट। बस्तर चेंद्रू मंडावी की आदम कद की प्रतिमा। तो बस्तर में क्या था, चेंद्रू मंडावी जो था, है ना, क्षेत्र बस्तर, इसका संबंधित संस्थान के बस्तर विकास प्राधिकरण, स्वीकृत राशि है 10 लाख रुपए।
और उद्देश्य क्या है इसका? द टाइगर बॉय के नाम से विख्यात चेंद्रू मंडावी आदम कद की प्रतिमा की यहाँ पे स्थापना करना है। और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखनेश्वर बघेल हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र नारायणपुर के एक छोटे से गांव गढ़ बंगाल में चेंद्रू मंडावी का जन्म हुआ था। चेंद्रू को अपने पिता और दादा से उपहार स्वरूप शेर का बच्चा प्राप्त हुआ था। चेंद्रू और शेर यानी कि टेम्बू बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे। उनकी दोस्ती की दास्तान विश्व प्रसिद्ध हुई और द टाइगर बॉय के नाम से चेंद्रू जो है वो विश्वविख्यात हुआ था। उनके जीवन आधारित फिल्म द जंगल सागा को ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो चेंद्रू मंडावी के आदम की इसकी प्रतिमा बनाई जाएगी। ठीक है, जगदलपुर बस्तर में बस्तर विकास प्राधिकरण जो है इससे संबंधित संस्थान है। स्वीकृत राशि है इसके लिए 10 लाख रुपए। उद्देश्य है पैसे को बताया, टाइगर बॉय जो था चेंद्रू मंडावी इसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। भिलाई सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण। तो भिलाई दुर्ग जिला में, ठीक है, जो कि दुर्ग जिला है, यहाँ पे तकनीकी जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी के द्वारा सेल्फ ड्रिंक वाटर क्लिनिक का लोकार्पण किया गया है। इसकी क्षमता जो है 25,000 लीटर प्रतिदिन है और ये प्रत्येक घंटा में 5,000 वाटर फिल्टर कर सकता है। ठीक है, तो भिलाई में सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर क्लिनिक का लोकार्पण हुआ है। इसका संचालन भारत सेवाश्रम संघ के द्वारा किया जा रहा है। अगला, राज्य का प्रथम ब्लड बैंक युक्त सिविल अस्पताल जो दोस्तों खरसिया रायगढ़ में खोला जा रहा है या खोला गया है। शुभारंभकर्ता बघेल ने इसका शुभारंभ किया है। राज्य का प्रथम ब्लड बैंक युक्त ये सिविल अस्पताल है, कहाँ पे? रायगढ़ में। सारंगगढ़ पानी पालगी, ये क्या है? तो चर्चा का कारण यह है कि सारंगगढ़ जिले के निर्माण के अवसर पर दुकानों के बाहर लिखा गया पान पानी पालगी सारंगगढ़ की एक पहचान के रूप में ऐसे लिखा गया है। पान पानी की दोस्तों संपन्नता यानी पान की खेती के कारण, पानी यानी जल की प्रचुरता के कारण तालाब अधिक यहाँ पे हैं। पालगी यानी प्रणाम होता है यानी सम्मान संस्कृति का सूचक है। तो पानी पालगी, पान का अर्थ होता है पान की संपन्नता यानी पानी की खेती अधिक होता है यहाँ इसी कारण। और पानी यानी जल की प्रचुरता यानी तालाब अधिक है सारंगगढ़ में इसलिए। और पालगी यानी प्रणाम यानी सम्मान दिया जाना यानी सम्मान संस्कृति का सूचक है। तो इस प्रकार पान पानी पालगी जो है ये चर्चा का विषय है। सारंगगढ़ जिले के निर्माण के अवसर पर ये गतिविधियाँ की गई है। सारंगगढ़ में गतिविधि दुकानों के बाहर लिखा गया पान पानी पालगी। रायपुर में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान नवा रायपुर में, ठीक है, जिसमें कक्षा 6वीं से 12वीं तक की छात्र छात्राओं को यहाँ पे प्रशिक्षण, उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में उत्कृष्ट विद्यालय में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, जहाँ पे 700 छात्र छात्राएँ यहाँ पे प्रशिक्षण ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी के द्वारा इसका जो अध्यक्ष वो मुख्यमंत्री को बनाया गया है। ठीक है, विशेष इसमें अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ साथ एक सचिव और इसके अतिरिक्त 7 अन्य सदस्य भी छत्तीसगढ़ उत्कृष्ट विद्यालय सोसाइटी में सम्मिलित होंगे। तो रायपुर में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बनाया गया जहाँ पे 6वीं से 12वीं की 700 छात्र छात्राएँ वहाँ पे अध्ययन कर सकती हैं या प्रशिक्षण ले सकती हैं। अंबिकापुर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, तो अंबिकापुर में ग्राम भिट्टी कला है, अंबिकापुर सरगुजा, वहाँ पे 3 करोड़ रुपए की लागत से मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने इसका उद्घाटन किया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो अस्पताल, लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर से जो कि वेस्ट निकलता है उसका क्या करना है? उचित निपटारा करना है। और इस प्लांट में 200 किलोग्राम प्रति घंटा बायोमेडिकल इंसिनरेशन, 200 किलोग्राम प्रति घंटा बायोमेडिकल इन्फेक्शन वेस्ट
और 100 किलोग्राम प्रति घंटा कतरन क्षमता तथा 10 किलोलीटर दूषित जल उपचार क्षमता के संयंत्र यहाँ पे लगाए गए हैं। दंतेवाड़ा में दोस्तों 11,000 मीटर की चुनरी का, ठीक है, निर्माण चुनरी, तो ये वहाँ पे चर्चा का विषय है। बघेल ने वहाँ पे 11,000 मीटर चुनरी का क्या किया, तो डेनेक्स नवा गारमेंट्स फैक्ट्री इसके लिए बनाया गया है। तो उसको बनाया कौन है, डेनिस नवा गारमेंट्स कंपनी ने बनाया, जहाँ पे 300 महिलाओं ने इसको मिलकर बनाया है। इसकी जो लंबाई है वो 11,000 मीटर है। कहाँ पे बनाया गया है, दंतेवाड़ा के अंदर। ये जो समर्पित है माँ दंतेश्वरी को समर्पित है। और डानेक्स का पूरा नाम है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, ठीक है। अगला, अंबिकापुर बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन। अंबिकापुर के रोपाखार ग्राम पंचायत मैनपाट सरगुजा में बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है, जो कि 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। अंबिकापुर बायोडाइवर्सिटी पार्क। रायपुर में दवाई का लंगर, स्थान देवेंद्र नगर चौक रायपुर। इसका प्रारंभ किया गया है दवाई का लंगर के रूप में, और इसमें जो संलग्न व्यक्ति हैं कुलदीप जुनेजा छत्तीसगढ़ सिख संगठन। इसका उद्देश्य क्या है, तो निःशुल्क जो दवाखाने हैं, दवाखानों से चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा है। यहाँ पे निःशुल्क दवाखानों में चिकित्सकों से परामर्श की सुविधा मिलेगी। तो दवाई लंगर रायपुर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य कैंसर संस्थान, तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कैंसर संस्थान बनाया गया। लागत है 120 करोड़ बिलासपुर में, ठीक है। विशेष क्या है, तो यहाँ 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड, 20 बिस्तर वाले अत्याधुनिक ICU वार्ड यहाँ पे प्रस्तावित है, ठीक है। तो बिलासपुर में छत्तीसगढ़ राज्य का कैंसर संस्थान खुलेगा। बस्तर शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री। बुरुंगवाड़ा बाबू सेमरा जिला बस्तर में कुल क्षेत्रफल 22,000 हेक्टेयर में शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री यहाँ पे लगाई जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री होगा ये। और यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी लगाई जाएगी, जिसमें वेस्ट मटेरियल प्लास्टिक बोतल या पॉलीथीन को डालने पर मशीन से एक कूपन प्राप्त होगा, जिससे दुकानों में चाय, कॉफ़ी, नाश्ता या कैश भी करवाया जा सकेगा। अगला आते हैं रायपुर में ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, ठीक है। ये नया रायपुर में बनाया जाएगा और इसका नामकरण जो शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा गया है। यह आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा है। राज्य का पहला म्यूजियम, ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम रायपुर में बन रहा है। उसके बाद देखते हैं दंतेवाड़ा में विश्व का सबसे छोटा हिरण पाया गया है, ठीक है। इसको इंडियन माउस डियर नाम दिया गया है। ये जो इंडियन स्पॉट सेवरोटान वैज्ञानिक नाम है, इसका क्या है, मोसियोला इंडिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी जो लंबाई है वो 57 सेंटीमीटर है लगभग, और इसका वजन मात्र 3 किलो है। विशेष बात करें तो ये दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ी में विश्व का सबसे छोटा प्रजाति का ये हिरण प्राप्त हुआ है। अन्य चर्चित स्थलों को एक बार और कुछ देख लेते हैं। प्रथम प्लास्टिक पार्क जो है वो सरोरा रायपुर में। प्रथम जुगनू महोत्सव आयोजित किया गया जगदलपुर में। प्रथम एथेनॉल प्लांट भोरमदेव जिला कबीरधाम में। प्रथम किसान स्कूल बहेराडीह जांजगीर चांपा में, ठीक है। प्रथम किसान स्कूल बहेराडीह जांजगीर चांपा में। प्रथम मिलेट कैफ़े रायगढ़ में खोला गया, मिलेट कैफ़े रायगढ़ में। प्रथम आदिवासी संग्रहालय नवा रायपुर। प्रथम शिक्षा पार्क पाटन जिला दुर्ग। प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क कुलगांव जिला उत्तरी बस्तर कांकेर में। प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क कांकेर। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग नथिया नवागांव कांकेर में ही। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग कांकेर में, और कांकेर में ही प्रथम ग्रामीण औद्योगिक पार्क भी बनाया गया था। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भिलाई चरौंदा जिला दुर्ग में बनाया गया है। रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट
भिलाई चरौंदा जिला दुर्ग में। प्रथम शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री, प्रथम शासकीय प्लास्टिक रिसाइकल फैक्ट्री बाबू सेमरा जिला बस्तर में है ना। और एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म क्षेत्र गोंडवाना मैरीन फॉसिल पार्क मनेंद्रगढ़ में।